हेलो जी। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम ओमकारेश्वर से अब निकले हैं मांडू और महेश्वर के लिए। रास्ते में हम लोग को बहुत अच्छी व्यू मिली। दोपहर तक हम लोग पहुंचे थे महेश्वर। महेश्वर में हम लोग रानी अहिल्याबाई की जो बसाया हुआ शहर है उसको देखे, वहां से कुछ शॉपिंग किया और फिर तब आगे हम लोग मांडू गए। मांडू में बहुत ही खूबसूरत सनसेट देखा और उसके बाद वापसी हम लोग इंदौर की ओर जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग में हम लोग चलने वाले हैं इंदौर के मोस्ट हाइप्ड जगह पे, सराफा मार्केट। वहाँ चलेंगे, वहाँ सारा एक्सपीरियंस करने वाले हैं। उसके बाद इंदौर घूमेंगे हम लोग। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द लास्ट डे ऑफ आवर एमपी ट्रिप। अभी हम हैं मांडू में और अगर आपने नहीं देखा पिछला ब्लॉग तो उसमें जाकर आप देख सकते हो कि हम ओमकारेश्वर से पहले यहाँ मांडू आने के लिए पहले हम गए महेश्वर। महेश्वर से फिर हम लोग आए मांडू और उसके बाद ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। ये जर्नी कंटिन्यू है इंदौर तक, तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको कट करके मांडू में अपलोड किया। और अब मांडू से हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाले इंदौर तक, जिसमें इंदौर से हम जाएंगे मांडू से जाएंगे इंदौर। इंदौर में आज जाना है हमें सराफा मार्केट और फिर वहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं हम। पहले तो आज रात सराफा मार्केट देखेंगे और कल मौका मिला तो हम महारानी अहिल्या के महल में जाएंगे और वहाँ देखेंगे। तो चलिए, इस इंदौर के जर्नी और इंदौर एक्सप्लोर करने वाले ब्लॉग में आपका स्वागत है और इस जर्नी को यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। बाकी आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो कि मैं पहले उज्जैन गया, फिर ओमकारेश्वर गया, फिर यहाँ आया। इस तरीके की जर्नी थी, काफ़ी अच्छी जर्नी रही है इस एमपी ट्रिप के, तो वो आप जाके देख सकते हो मेरे पूरे सीरीज़ में। तो चलिए आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं यहाँ मांडू से इंदौर के। यहाँ से धार सीधी आली के लिए इधर और पगड़ी के लिए इस तरफ। अभी यहाँ से 80 किलोमीटर के आसपास इंदौर रह गया और पिछले चौराहे से हमने राइट ले लिया। सीधे जाते तो धार के लिए चले गए। अब यहाँ से हम लोग राइट टर्न ले करके इंदौर के लिए चल पड़ेंगे आगे। यहाँ से रतलाम 115 है, नर्मदा स्ट्रीट 55। अब हम लोग फाइनली आ गए हैं मेन इंदौर हाईवे जो है उस पर। आगरा यहाँ से 655 किलोमीटर है और इंदौर यहाँ से 45 किलोमीटर है। फाइनली इंदौर पहुँच गया, रूम ले लिया हमने। देख लो रूम का कंडीशन क्या है, सामान वगैरह सब बिखेर दिया। 2 रूम्स लिया है यहाँ पे, क्योंकि एक रूम में भाई अकोमोडेट नहीं कर पाते हम लोग, और डबल बेड वाला रूम जो था वो खाली नहीं था। देख लो इसका वॉशरूम वगैरह देख, काफ़ी सही है। स्टेशन से बिल्कुल पास नहीं है, मतलब 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो काफ़ी अच्छा रूम मिल गया। 2700 रुपये पर रूम मिला है हमें, तो अच्छा है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ठीक है, कॉम्पिटिटिवली प्राइस सही है। बट हमें डबल बेड रूम मतलब 4 बेड वाला रूम चाहिए था, वो अवेलेबल था ही नहीं इनके पास, तो जिसकी वजह से हमने वो बुक नहीं किया। तो चलो अब यहाँ पहुँच के जाते हैं। सबसे पहले तो शावर लेते हैं और फिर उसी की तैयारी हो गई है, शावर लेते हैं और उसके बाद फटाफट निकलते हैं सराफा के लिए। सो फाइनली अब नहा धो के पूरे दिन का जो थकान था वो मिटा लिया। काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरे दिन हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दिन भर घूमे हैं महेश्वर में, मांडव में, और उसके बाद अभी
9 बजे के करीब हम लोग पहुँचे हैं यहाँ उज्जैन, सॉरी इंदौर में। तो नहा के फ्रेश हो गए, ये भी तैयार हो गया, देख रहा है तारक मेहता। इसके तो मज़े हो गए, एकदम एंजॉय कर रहा है। कैसा है रूम? वाह, एकदम खुश है। सो यही होटल है, होटल ओम स्टेवेल, और ये रिसेप्शन एरिया है इसका, काफ़ी सही है। रूम वगैरह तो दिखाई दिया आपको, चलो बाहर से दिखा देता हूँ आपको। देखो यही है, सामने ही सड़क है ये, इस रोड से हम लोग जाएंगे, राइट साइड से जाओ, आगे चौराहे से हम लोग स्टेशन के लिए जा सकते हैं। और बाहर से देख लो, यही प्रॉपर्टी है, काफ़ी सही है होटल, अच्छा लगा मुझे। चलिए अब सब आ गए हैं तो हम लोग निकलते हैं और चलते हैं। कहाँ चलना है? सराफा बाजार सराफा मार्केट चलते हैं। अब देखो वहाँ पे है बोर्ड, देख लो। अब बस स्टैंड भी यहीं पास में ही है, इस तरफ चलेंगे तो आगे से स्टेशन के लिए भी जा सकते हैं और बस स्टैंड के लिए भी जा सकते हैं। वेलकम टू सराफा मार्केट। फाइनली हम लोग पहुंच गए अब सराफा मार्केट, और बाजार तो लग चुका है भाई, शुरू हो गया बाजार। और ये बहुत ही यूनिक बाजार है भाई। इस बाजार की खास बात यह है कि दिन में ये होता है सोने चांदी का मार्केट। 8 बजे जैसे ही सोने चांदी की दुकान की शटर डाउन होती है, वैसे ही दूसरी दुकानों की शटर खुल जाती है। जी हाँ, 8 बजते ही 8 साढ़े 8 होते होते यहाँ की सारी सोने चांदी की दुकानें होती हैं बंद होने लगती हैं। और उसी के साथ यहाँ पर दूसरा मार्केट स्टार्ट हो जाता है स्ट्रीट फूड का, जो कि पूरी रात सुबह 4 बजे तक चलता है। तो अगर आप इंदौर आ रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ ना आपको हर तरीके, वेज नॉन वेज, हर चीज खाने को मिलेगी। तो चलो अब हम भी पहुंच गए हैं यहाँ पर, और अब चलते हैं, जो भी ट्राई कर सकते हैं, जितनी चीजें होंगी मैक्सिमम चीजें ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ से सराफा मार्केट की खान पान। तो आगे बढ़ गया, इन लोग का खान पीन यहीं से चालू हो गया है। वाह, इसके लिए तो जन्नत ही हो गया। सस्ते नशे, सिस्टम सही है पानी डालने का, देखा, बहुत सही सिस्टम है। कैसा है टेस्ट? कैसा है? पूरे 7 फ्लेवर हैं इनके पास, 7 अलग अलग फ्लेवर के पानी है, उससे बनाते हैं। श्री कृष्णा मिष्ठान भंडार, और ये है सराफा का स्वादिष्ट समोसा। तो चलो देखते हैं ट्राई करके समोसा। और मिष्ठान भंडार से तो बाद में मीठा खाएंगे, सब कुछ खाने के बाद। यहाँ पर समोसा के लिए भीड़ भी थी, और समोसा छोड़ो, समोसा कचौड़ी तो खुद खाते ही हैं। ये एक नया चीज मिला, गराडू, पता नहीं क्या है, इसको खाते हैं और देखते हैं क्या है। खा तो खाओ, देखो क्या है। मसालेदार। ये देखो, पाव भाजी, बटर भाजी, इंदौरी पाव भाजी। तो अब छोले कुलचा यहाँ के ट्राई करते हैं, इसी दुकान से हम लोग लिए हैं। अब इसको भी ट्राई करके देखते हैं कैसा है। खा तो देखो कैसा है। इंतजार में ही बैठी थी कि वीडियो शॉट ले ले, उसके बाद फिर ट्राई करेगी। दारू हो, खाना हो, सबको यही टेस्ट करती है ना, ठीक है ना। चलो अब बारी है तवा पुलाव के ट्राई करेंगे, टेस्ट करने का। देखो ये सारी आइटम्स है, 100 रुपया लाइक है या ओवर प्राइस है? दोनों नहीं, उस पर भी 100 रुपया बर्बाद है, दे दीजिए। यहाँ से शुरू होता है, देखो ज्वेलरी का मार्केट। अभी तक जो भी हम लोग ट्राई किए हैं ना, तो प्राइस जो ओवर प्राइस्ड लगा है प्रोडक्ट्स, और बेसिक चीजें भी यहाँ पर नहीं रखते हैं, जैसे नैपकिन वगैरह भी नहीं रखते हैं, हाथ धोने के लिए पानी वगैरह भी नहीं है। तो ये मार्केट ओवर प्राइस्ड ही लग रहा है। बाकी आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या क्या और है। तो पहला एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा। हाँ, क्या था? आंटी
स्टार्टिंग में ये कोकोनट क्रश, ये कोकोनट को क्रश करके और उसका जूस बना कर देते हैं। वो गोल्ड कुल्फी वाले, यहाँ JR सैंडविच है। चले आगे चलते हैं। एक तो है न्यू प्रकाश गोल्ड कुल्फी और दूसरा है नेमा गोल्ड कुल्फी। तो सिर्फ इस कुल्फी की दुकान की वजह से इतना भीड़ है, दोनों कुल्फी की दुकान की वजह से लोग फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए बस भीड़ लगा के रखे हुए हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर हम लोग वापस आके पाव भाजी खाए, जहाँ पर ये गोलगप्पा खाया था। अब रबड़ी गुलाब जामुन खाना है और फिर पान। तो हमारी तरफ से रिव्यू तो भाई निगेटिव ही है इस जगह का। अगर सही कुछ लगा है तो यही पाव भाजी और गोलगप्पा था सही, और फिर हाँ रबड़ी और गुलाब जामुन सही है। बाकी सारी चीजें जो मेन मार्केट में एंटर करोगे तो सब ओवर प्राइस है और बहुत ही खराब टेस्ट है, बिल्कुल टेस्ट तो है ही नहीं अच्छा। तो बहुत ही ओवर प्राइस्ड और बहुत ही ओवर हाई जगह है, मत आना यार। टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे और एफर्ट भी वेस्ट होगा। बाकी वैसे आना है तो आ जाओ एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है, यहाँ आओगे तो कोई फायदा नहीं है आकर के। तो चलो आज का दिन यही समाप्त करते, कल सुबह उठेंगे और बाकी और इंदौर के दर्शन करवाएंगे आपको। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से, अब हम लोग इसे खत्म करके और फिर वापस होटल चलेंगे और आराम करेंगे। मिलते हैं आपसे कल। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा से। यहाँ पर काफ़ी फेमस है खजराना गणेश जी, तो वहाँ चलते हैं, पहले वहाँ दर्शन करते हैं। अगर भीड़ हुई तो फिर वैसे ही बाहर से ही आ जाएंगे और एक चक्कर लगाते हैं थोड़ा इंदौर का। जो भी टाइम है इसमें हम लोग एक चक्कर वक्कर लगा के और जितना कोशिश हो सकता है उतना आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे। सुबह सुबह देखो कितना सही में सुंदर तो है इंदौर, काफ़ी साफ सुथरी लग रही है और अच्छी है। सामने हनुमान जी के मंदिर है, जय बजरंगबली। ये एक सिटी सेंटर टाइप का है और सामने राम मंदिर है, जय श्री राम। किसी शहर को पैदल नापने में जो मजा है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। जब आप पैदल चलते हो ना तो गलियों को जानते हो, रास्तों को जानते हो, लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, आपको पता चलता है कि क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं किसी जगह पर जाने के लिए। अगर पॉसिबल हो तो आप डेफिनेटली पैदल ही चलो, और अच्छा होता है पैदल चलना, मुझे पसंद भी। तो खजराना तो नहीं जा रहे हैं अभी, काफ़ी दूरी पे है यहाँ से और डायरेक्ट गाड़ी वगैरह मिल नहीं रही थी, तो इसलिए, और टाइम है नहीं अपने पास, 9:30 हो चुका है और 11 बजे चेकआउट करना है, तो फिर जाते जाते काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो चलो एक शीश महल है वहाँ चलते हैं और रजवाड़ा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। जो जो चीज़ें होंगी आसपास में जो मैं 1 घंटे में कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, अभी वो सब देखेंगे और फिर जितना होगा उतना दिखा करके क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए इंदौर का एक पर्टिकुलर लेकर के आएंगे, क्योंकि इंदौर को एक्सप्लोर करने के लिए अलग से टाइम लेकर आएंगे ताकि प्रॉपरली इंदौर एक्सप्लोर कर सके। हमारी आन बान शान हमारा तिरंगा। तो उस तरफ इंदौर रेलवे स्टेशन है और इस तरफ देखो सरवाता बस स्टैंड है, तो दोनों आसपास ही हैं। अगर आप इंदौर आ रहे हो और आपको स्टेशन के आसपास रुकना है तो यहाँ बस स्टैंड है, सरवाता बस स्टैंड है, तो वहाँ आप आ जाओ, वहाँ उतर जाओ, बिल्कुल स्टेशन के पास ही है बस स्टैंड। देखो इंदौर जंक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, उस तरफ तक है। ये स्टेशन का इस साइड का एंड है, बिल्कुल ओवरब्रिज के नीचे से है। काफी बड़ा स्टेशन है ये भी। क्या अभी खाली और साफ सुथरी लग रही है शहर, अच्छी है, क्लीनेस्ट सिटी का मिला है इसे। अब वो तो कम्प्लीटली एक्सप्लोर करने के बाद ही उस बारे में बात कर सकते हैं, बट अभी तक जो भी दिखा है, तो कल रात भी हम आए हैं तो साफ सुथरी थी और अभी भी मैं पैदल ही घूम रहा हूँ तो मुझे साफ सुथरी ही दिखी है ये शहर।
तो अच्छा है। अगर इस तरीके से सारी चीज़ें रहती हैं, हर शहर इंडिया का ऐसा हो जाता तो क्या ही बात होगा, पूरा इंडिया ही साफ होगा। ये रतलामी सेब है, यहाँ का फेमस है, 220 रुपये केजी है। बाकी ये सब नमकीन है। इंदौर में काफ़ी फेमस है ये सारी चीज़ें। और यहाँ का सबसे फेमस भाई पोहे और जलेबी। चलो पहले रतलामी सेब अभी पैक करवाते हैं, क्योंकि ये लेना था, घर के लिए लेकर जाना है इसे। रतलामी सेब लिया घर के लिए, और ये लाहौरी जीरा है, इसका चस्का लग गया है भाई, काफ़ी सही है ये, टेस्ट भी अच्छा है, बहुत सही लगता है ये। तो ये ले लिया है 6 पीस, जितने जन हैं उतने लोगों के लिए, सबके लिए एक एक ले लिया है। चलो अब चलते हैं, यहाँ से थोड़ा चेंज है, पहले चलेंगे हम लोग रजवाड़ा पैलेस और तब हम चलेंगे कांच महल। ये देखो मिनी कूपर, क्या सही लगती है, कंट्री में। इसी चौराहे से आप जाइएगा तो आप जा सकते हैं सराफा मार्केट के लिए, इस तरफ से भी जा सकते हैं, और आगे से भी है सड़क जिससे आप सराफा के लिए इजली जा सकते हो। और ये वाली जो सड़क है इस तरफ जो जा रही है, ये मेन सराफा बाजार रोड। ये है मेन सराफा बाजार रोड। और ये सामने जो चौक है ये है रजवाड़ा चौक। तो पहले हम लोग रजवाड़ा पैलेस के पास चलेंगे, उसके बाद फिर तब हम लोग चलेंगे कांच महल की ओर। देखो बिल्डिंग्स कितनी पुरानी है। इधर भी देखो, ये सब उसी का हिस्सा रहा होगा, राजघराना का ही हिस्सा होगा। अभी तो बंद है रजवाड़ा, रजवाड़ा पैलेस है ये देखो, ये है रजवाड़ा पैलेस। अभी तो बंद है, 11 बजे खुलती है इसकी, तो अंदर जाना तो पॉसिबल है नहीं। तो चलिए अभी आपको बाहर से दिखला दिए रजवाड़ा पैलेस, और फिर अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कांच महल की ओर। नेक्स्ट टाइम इंदौर आएंगे तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ये काफ़ी मुझे सही लगा, तो आप यहाँ आओ तो ये पैलेस आप एक्सप्लोर करना, और ये स्ट्रीट भी अच्छी है, फोटो शूट वगैरह के लिए भी काफ़ी सही रहेगा। मुझे यहाँ पर वेडिंग शूट वगैरह करते ही होंगे, देखो सामने ही हो रही है पूरा ये एरिया जो है ना, इसी का है। ये देखो, ये भी रजवाड़ा पैलेस का ही हिस्सा होगा, तो सही जगह है। यहाँ पर एक मंदिर है, इस रजवाड़ा पैलेस के बगल में जो बिल्डिंग है उसमें एक मंदिर है, काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर मूर्ति थी। फोटो वगैरह लेना अलाउड नहीं था, इस वजह से मैंने ट्राई नहीं किया। तो चलो कांच महल की ओर चलते हैं। ये है इमाम बाड़ा है इंदौर का, काफ़ी सुंदर है ये, लेकिन देख लो, रुको मैं साइड से दिखलाता हूँ एक बार, कितना सुंदर है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इसे। कल रात हम लोग आए थे ना सराफा में, ये देखो यही सड़क आती है, वहां से हम लोग एंटर किए थे, उस तरफ से एंटर किया था हमने। कल रात आए थे, वहां का सीन देखा ही है आपने, और अभी दिन का सीन देख लो सराफा मार्केट में। अब ये खाने की नहीं रह गई, अब ये हो जाएगी सोने चांदी की मार्केट। शॉप्स वगैरह हैं, जो परमानेंट शॉप है वो तो हैं ही, जहाँ पर आपको खाने पीने की मिल जाएगी चीज़ें, जलेबी की खुशबू। अभी के टाइम कितना शांति है यहाँ पर एकदम, और कल भाई साहब भयानक था यहाँ पे भीड़। अब टाइम हो गया, लगभग 10 बजने वाले हैं, 11 बजे तक ये सारी मार्केट खुल जाएगी। तो दिन में ये रहती है सोने चांदी की मार्केट। अच्छा है,
दोनों रूप आपको दिखला दिया सराफा का, रात में कैसा होता है और दिन में कैसा होता है। सामने देखो सराफा थाना है, पुलिस थाना। कितना सही बिल्डिंग भाई, बहुत सही है। ऐसे ऐसा होना चाहिए पुलिस स्टेशन वगैरह। सराफा स्टेशन के बगल से ही जो गली आई है ना, उसमें आपको कपड़े की दुकानें बहुत, और वो भी होलसेल की, स्पेशली लेडीज वियर के लिए काफ़ी अच्छी ये गली जो है। सामने जो सड़क जा रही है, ये जो सड़क है सामने वाली, उसमें भी आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। देखो सारे कपड़े की दुकान है यहाँ पर, साड़ीज़ की, लेडीज़ वेयर्स के लिए। तो आप अगर आ रहे हो सराफा, तो भाई रात को आओ या ना आओ, दिन में ज़रूर आओ। सोने चांदी की मार्केट होती है, अगर आपको वो शॉपिंग करना है तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद सराफा पुलिस स्टेशन है, उसके बगल से जो गली आई है उसमें आओगे तो ये सारे कपड़े की दुकान है और पूरा कपड़े का मार्केट है। ये काफ़ी सही रहेगा, तो आप यहाँ से भी अपनी शॉपिंग कर सकते हो। देखो पूरा ये मार्केट जो है, पूरा एरिया जो है कपड़े का ही है। तो यहाँ पर स्ट्रीट में भी कपड़े वपड़े की दुकानें लगाई जाती हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ आओगे, अगर सराफा आते हो, सराफा आ जाओ दिन में, और इस 12 बजे 1 बजे आओगे तो आराम से आपको सारी दुकानें खुली हुई मिलेंगी और आप यहाँ से अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। शाम में आप 10-11 बजे सराफा मत जाओ, खाने के लिए मत जाओ। अब दिन में सराफा आओ, या फिर शाम में आप 5-6 बजे आ जाओ इस एरिया में, और उस टाइम में अपनी शॉपिंग कर लो। रात को वर्थ नहीं है, बट दिन में बहुत सही है। ये रहा कांच मंदिर, खुल चुका है, बट हमारे पास टाइम नहीं कि अंदर जाएं, और अभी यहीं से बाहर से ही इन्हें प्रणाम करके और चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और 10:30-11 बजने वाले हैं। चेकआउट का टाइम भी हो गया और स्टेशन भी जाना है हमें। तो चलो, काफ़ी अच्छा रहा। आप अगर इंदौर आ रहे हो ना, तो ये जो ओवर हाइप चीज़ें हैं ना, जैसे सराफा बाजार रात वाली, या फिर और भी चीज़ें हैं, उन सबको मत करो। जो रेगुलर चीज़ें हैं उन सबको एक्सप्लोर करो। जैसे आप सराफा बाजार दिन में आओ, दोपहर में या शाम तक आओ, रात में नहीं। तो आपको इजली वहाँ सोने चांदी की शॉपिंग अगर करनी है तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद अगर आप सराफा बाजार के जस्ट बगल से एक सराफा बाजार थाना जो है, उसके जस्ट बगल से एक सड़क आती है, उससे आप जब इस रोड में निकलोगे ना, ये कांच मंदिर जो है ना, उसके आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी अच्छी है शॉपिंग के लिए। आपको वहाँ पर आपको दिन में सारी स्टोर्स मिल जाएंगी, दुकानें मिल जाएंगी, कपड़े के लिए होलसेल की दुकानें मिल जाएंगी। बहुत सही मार्केट है ये एरिया जो पूरा है ना, काफ़ी सही है, कपड़े के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर शॉपिंग करनी हो तो यहाँ आकर के आप आराम से शॉपिंग करना, काफ़ी अच्छा कलेक्शन आपको मिल जाएगा। रोड साइड भी आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी स्टॉल्स मिल जाएंगी, और बाकी दुकानें और स्टोर्स तो हैं ही यहाँ पर। तो मेरा जो रिव्यू रहेगा वो यही रहेगा कि ओवर हाइप चीज़ें ना करें, उसमें अपना पैसा और एफर्ट और टाइम तीनों वेस्ट ना करें। जो रेगुलर चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करो। इंदौर आते हो, यहाँ खाना पीना खाने के लिए सराफा के भरोसे मत रहो, अपना दिन में ही सराफा के भरोसे मत रहो, दिन में ही अपना खाना पीना खाओ। जो भी दुकानें हैं वहाँ पर जाओ, स्टोर्स हैं वहाँ जाओ, खाना खाओ। आपको रोड साइड बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, वहाँ पर खाना खाओ। जलेबी पोहा जरूर ट्राई करो यहाँ का सुबह में। बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ के लिए खाने पीने। रतलामी सेव आओ तो ज़रूर यहाँ से खरीदो, काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, यहाँ की मिठाइयाँ खाओ। सराफा के भरोसे अगर जाओगे, वहाँ वाली चीज़ एक्सप्लोर करोगे तो आप बहुत डिसअपॉइंट होगे और आपको भी बहुत बुरा लगेगा। तो उसको छोड़ो और खाना खाना पीना भरपूर ट्राई करो, क्योंकि खाना पीना यहाँ का बहुत अच्छा होता है, वेज हो या नॉन वेज हो। बाकी कपड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छी ये एरिया है, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो चलो, इस छोटे से ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। यहाँ अभी बहुत ज़्यादा कुछ तो एक्सप्लोर नहीं किया, बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाता हूँ, बहुत दिखा नहीं पाया, बहुत लिमिटेड टाइम था हमारे पास। तो चलो, इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम जर्नी करने वाले हैं, अपनी वापसी जर्नी पटना के लिए करेंगे, इंदौर से पटना, इंदौर पटना एक्सप्रेस। और उसका कंप्लीट रिव्यू दिखाएंगे आपको, जिसमें बताएंगे कि ट्रेन की कैसी है, उसकी जर्नी कैसी है, एक्सपीरियंस कैसा रहा, टाइमिंग वगैरह कैसी है उस ट्रेन की, साफ सफाई के बारे में क्या है। तो इन सारी चीज़ों पर बातें करेंगे और पूरी जर्नी दिखाएंगे आपको। तो चलिए, आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।